हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुब्रतो और मैंने अभी अभी ये एक्वेरियम सेटअप किया है। प्लांटेड एक्वेरियम। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि प्लांटेड एक्वेरियम को सेटअप करूं। सो बेसिकली ये जुपिटर ट्रांजिट के साथ पूरा कोइंसाइड मैंने किया है, क्योंकि 13 को जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और क्योंकि मेरा 6th हाउस बहुत एक्टिव है, जहां पर जुपिटर ऑलरेडी रेट्रो होकर पड़े हुए हैं। रेट्रो भी हैं, डेबिलिटेटेड भी हैं। तो अगर आपका 6th हाउस एक्टिवेटेड है तो एक्वेरियम या कोई भी पेट जरूर रखिए। और क्योंकि जुपिटर मीन राशि में है और जुपिटर 12th हाउस के यानी मीन जोडियक के लॉर्ड बनते हैं, इसीलिए मैंने फिश जरूर रखा हुआ है पेट के लिए। आप भी रखिए। फेंगशुई वाले भी फिश के ऊपर बहुत जोर देते हैं। कीप एक्वेरियम इफ योर जुपिटर इज समहाउ कनेक्टेड टू योर 12th। कैसे बात करेंगे जुपिटर के इस वीडियो पे, आप समझ ही गए होंगे। जुपिटर का भी इस वीडियो है। और हाँ, फैंटास्टिक एक केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी का एक एनालिसिस लेने आ रहा हूं। तो चलते हैं सीधे स्टूडियो पे। दोस्तों, मैं अभी स्टूडियो में आ गया हूं और बात करते हैं जुपिटर ट्रांजिट की। ये वीडियो उसी पर होने वाला है। जैसे मैंने अभी दिखाया कि मैंने अपना एक छोटा सा एक्वेरियम भी सेटअप किया है। आने वाले टाइम पे, मतलब शायद आज ही केजरीवाल जी के कुंडली को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उनका अब प्रेजेंस गुजरात में भी होने वाला है। पंजाब वो जीत गए हैं, दिल्ली ऑलरेडी है। तो मैं ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं करता, लेकिन एक रिक्वेस्ट आई थी कि केजरीवाल जी के, अरविंद केजरीवाल जी के बर्थ चार्ट को भी थोड़ा सा देखा जाए, क्या होने वाला है क्या नहीं। मैंने देखा है, कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं, तो वो एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही, जैसे केजरीवाल जी का एक वीडियो आने वाला है, और भी बहुत सारे वीडियो इंटरेस्टिंग आने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन सीजन है ही। एक तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके साथ साथ मैंने कुछ टॉपिक और भी किए हैं, राहु पे, केतु पे, सैटर्न पे, और ये वाला जुपिटर पे होने वाला। तो सारे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बिना देरी करे और बिना टाइम वेस्ट किए, आपको और मेरा चलते हैं सीधे कालपुरुष की चार्ट पर जुपिटर के ट्रांजिट्स के इफेक्ट्स देखने के लिए। लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट। तो दोस्तों, ये कालपुरुष की कुंडली है। व्हाट इज कालपुरुष बट नथिंग बट एट द मोमेंट की चार्ट। ये जस्ट एक सैंपल है, हालांकि हर एक चार्ट आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग है, और जुपिटर अलग अलग हाउसेस में प्लेस्ड होंगे। लेकिन हाउसेस में प्लेस्ड होने से पहले याद रखिएगा, कोई भी प्लैनेट, स्पेशली बिग प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, जब भी ट्रांजिट करते हैं, सबसे पहले उस जोडियक का भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। उसके बाद सबसे पहले तो खुद प्लैनेट्स अपने कारकत्व का रिजल्ट देते हैं, फिर उसको ओवरले करते हैं जोडियक्स का, फाइनली हाउसेस का। ये हाउसेस यानी कहां होने वाला है, तो आप अपने अपने चार्ट पे देखिएगा कि 12th यानी मीन राशि में जहां पर जुपिटर आने वाले हैं, ठीक यहां पर आने वाले हैं जुपिटर। और वो भी कब आएंगे? 13 तारीख को, यानी 13th ऑफ अप्रैल को जुपिटर यहां पर आ जाएंगे। तो ये जो मीन राशि है, आपके कहां पर पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, ये जो कालपुरुष की कुंडली है, लियो लग्न है, तो लियो लग्न पे 8th हाउस पे है। तो अब हो सकता है जो फर्स्ट हाउस एरीज का यहां पर होगा। तो ऐसे ही कहां पर आपका जुपिटर हो रहा है, तो वो हाउस को जरूर अलाइन कर लीजिएगा। मैं हाउस के बारे में क्विकली बता भी दूंगा। फर्स्ट हाउस योर सेल्फ, सेकंड हाउस योर इनकम, थर्ड हाउस आपका पराक्रम या छोटा भाई, फोर्थ हाउस आपका एसेट्स, फिफ्थ हाउस आपकी विद्या, सिक्स्थ हाउस जो है आपका बिजनेस, कस्टमर्स एज वेल एज योर हेल्थ, सेवेंथ हाउस इज योर मैरिज and your business partnership. Eighth house is your transformation is life and a bad house per se. Okay, bad house. अगर आप occult practices हैं तो very good house. Ninth house is your spiritual journey, your higher knowledge, etc. etc. Tenth house is your public. आपको public कैसे देखती है, ये 10th हाउस से आरूढ़ लग्न भी बनाया जाता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा वो मैं मैटर नहीं करता, मैं उस बारे में ज्यादा सीरियसली नहीं लेता आरूढ़ लग्न को। लेकिन 10th हाउस इज योर पब्लिक इमेज, यानी पब्लिक आपको कैसे देखती है। 11th हाउस ऑफकोर्स विश फुलफिलमेंट हाउस, और एक ही अजीबोगरीब हाउस है, दिस इज अ सीट ऑफ गॉड कहा जाता है। और 12th हाउस आपका खर्चे का, लेकिन ये खर्चे का नहीं है, लास्ट हाउस है, इसीलिए ये फाइनल डेस्टिनेशन और रिसर्च का भी हाउस। आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन किस तरह काम करता है और किस डेप्थ में जाता है, वो 12th हाउस से पता चलता है। अब आते हैं सीधे जुपिटर के जोडियक चेंज पर। ऑलराइट, तो जुपिटर का जोडियक चेंज 12th हाउस में। दोस्तों, 12th हाउस को बहुत ज्यादा बदनाम भी किया गया है। 12th हाउस को खर्चे का हाउस, बैड हाउस, जेल हाउस, हॉस्पिटल हाउस, ये सब कहकर बिल्कुल खराब कर चुका है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, 12th हाउस 3 नक्षत्रों से बनता है। वो है सैटर्न, जुपिटर, यानी पहले जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर मरकरी। दोस्तों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कैरियर ग्रोथ के लिए।
हमारे नॉलेज सीकिंग के लिए, हमारे टेक्निकल स्किल्स के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली अगर मैरिज या लव मैरिज हो रहा है तो, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मैंने इसके बारे में पहले वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पे सर्च करिएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि 12th हाउस जो है इतना बदनाम किया गया। 12th हाउस बहुत जरूरी है। यानी 12th हाउस, सॉरी मैं 12th हाउस कह रहा हूं, मीन राशि यानी पाइसिस जोडियाक। ओके, पाइसिस जोडियाक की बात कर रहे हैं। ओके, सो पाइसिस जोडियाक को बहुत बदनाम किया गया है कि ऐसा होता है वैसा होता है। बेसिकली दोस्तों 12th हाउस भी कह सकते हैं हम कालपुरुष की कुंडली, या पाइसिस जुपिटर, सैटर्न, मरकरी से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं ये हमारे बुद्धि के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे होल जीवन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी। तो वहां पर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर सीधी सी बात है, जुपिटर ट्रांजिट करेगा यानी क्या क्या, आपके हेल्थ, आपका नॉलेज, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप सीधा सीधा इफेक्ट होने वाला है हर हाल में। और 12th हाउस दोस्तों, यहां का जो जुपिटर ही लॉर्ड बनते हैं। और 12th हाउस में एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो है वीनस जो होते हैं वो एग्जॉल्टेड होते हैं। वीनस यानी ब्यूटी, फीमेल, लव रिलेशनशिप। तो दोस्तों जिन लोगों की शादी, उसीलिए 12th हाउस में जब भी जुपिटर जाता है शादियां ज्यादा होती हैं। ओके, क्योंकि वीनस एक्सॉल्टेड प्लेस में है। तो यहां पर अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और या शादी आपकी प्रॉब्लम है, उसको बचाना चाहते हैं, तो जुपिटर का यहां पर जबरदस्त तरीके से इफेक्ट होगा और एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा सर्टनली। अब देख लेते हैं यहां पर और भी कौन से प्लैनेट्स है दोस्तों। एक प्रॉब्लम प्लैनेट जरूर है जुपिटर के नेक्स्ट राशि में, यानी एरीज में राहु है और इसके एक तरफ सैटर्न है। यहां पर जुपिटर जो है थोड़े वीक जरूर पड़ेंगे, क्योंकि राहु और सैटर्न, सैटर्न के साथ जुपिटर का तो अच्छा है, गुरु चेले का एक टाइप का हम कह सकते हैं। तो ये तो ठीक है, जुपिटर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं 11 यानी मूल त्रिकोण साइन ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जुपिटर अपने आप के लिए बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वो राहु को मीट करने जाते हैं। आपको तो पता ही है, राहु रेट्रो देखता है, यानी राहु जुपिटर को देखेगा, जुपिटर राहु को देखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया जरूर है। यहां पर बहुत लोगों का हेल्थ में मेजर इशू होने जा रहा है। और एक चीज है, बदनामी से जरूर बचें। ओके, बदनामी, हेल्थ, इन दोनों से बचना है, क्योंकि एरीज जो है वो मार्स एंड सन दोनों का कारक है। तो यहां पर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू बोन्स, फादर्स हेल्थ एज वेल एज मस्कुलर हेल्थ, तो यहां पर जुपिटर यहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत वीक हो। अब जुपिटर के एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर जुपिटर है तो यहां पर एस्पेक्ट कैसे होगा। सबसे पहले 7th एस्पेक्ट 6th हाउस, 6 यानी बिग इंस्टीट्यूशन। दोस्तों अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, या बिग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाना चाहते हैं, या काम करने जाना चाहते हैं, तो 6th हाउस इज अ फैंटास्टिक, यानी 6 जोडियाक इज अ फैंटास्टिक। यहां पर जुपिटर आपकी बहुत जबरदस्त मदद करेगा। यहां पर जुपिटर आपको बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ बिजनेस डीलिंग या जॉब दोनों की तरफ काम कराएगा। यहां पर बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ तो मैं आपको ये रेमेडियल मेजर्स के हिसाब से दूंगा, कुछ ना कुछ इस बार जरूर सीखिए। हालांकि 100% आपको सिखाएगा जुपिटर, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो 6th हाउस आपका जो 6 जोडियाक है, यानी वर्गो, वर्गो जो है आपका, यहां पर मरकरी एक्सॉल्टेड भी होते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर नॉलेज सीकिंग फ्रॉम अ बिग इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर करियर के लिए भी फैंटास्टिक प्लेस है। तो जुपिटर तो यहां पर करियर ठीक करेगा ही करेगा। अगर आपका जुपिटर राहु के साथ आपके चार्ट में, ओके, आपके चार्ट में राहु के साथ नहीं आ रहा है, तो बात बिल्कुल पलट जाएगी। तो फिर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और या तो राहु के साथ है, या तो फिर केतु के साथ भी अगर होगा तो भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केतु के साथ आपको बहुत ज्यादा आध्यात्म दे देगा। यहां पर अगर केतु है, बाई चांस अगर यहां पर केतु है, तो आपको कामकाज से उल्टा दूर ही भेज देगा, और आप सिर्फ मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाओगे। ओके, उसके बाद जुपिटर जो है आपके 8th हाउस को 9 दृष्टि से मारेगा, यानी आप अगर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस पे या आप किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हो जो कि आपके पास आने वाला था, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर होगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर 8th हाउस जो हमारे लाइफ का कारक है, तो यहां पर अगर 8th हाउस कहां पर बैठ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस यानी स्कॉर्पियो,
यानी स्कॉर्पियो कहां बैठा है ये भी देखना है। तो स्कॉर्पियो के ऊपर जब जुपिटर की दृष्टि पड़ती है तो मशीनरी वर्क बहुत जबरदस्त तरीके से दे देता है। यानी अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप एसेट्स से जुड़े हो, या आप किसी टाइप के किसी टाइप के इंटरनेट से जुड़े हो, तो भी बहुत जबरदस्त फायदा देगा। और आखिरी में पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि जा रहा है एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ जुपिटर की तरफ। दोस्तों यहां पे जुपिटर खुद एग्जॉल्ट होते हैं, यानी कैंसर में, और मार्स जो है वो डेबिलिटेड, जैसे मैंने कहा कि मार्स डेबिलिटेटेड की तरफ जा भी रहा है, तो हेल्थ में थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन जुपिटर एग्जॉल्टेड फोर्थ, यानी आपके एसेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे, आप नए व्हीकल्स भी बेच सकते हो, नए व्हीकल्स खरीद भी सकते हो, कोई ना कोई एसेट का मामला अगर आपका फंसा है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह का इफेक्ट होगा। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट अगर देखा है, जैसे मैंने कहा था कि जुपिटर, अगर आपका राहु, नेटल राहु के ऊपर जुपिटर बैठेगा तो दिक्कत है। जुपिटर, एक चीज और बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है, जब जुपिटर वीनस के ऊपर बैठा, हालांकि ये अलाइनमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन कई बार लाइफ में डिस्टर्बेंसेस तैयार करता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका राहु, नेटल राहु के ऊपर जुपिटर बैठने जा रहा है, या राहु जुपिटर का कंजंक्शन होने जा रहा है, या राहु किसी भी तरीके से 7th दृष्टि से अगर जुपिटर को देखने जा रहा है, यानी नेटल राहु 7th में है और जुपिटर भी ट्रांजिट में है, तो भी दिक्कत है। अपने जल्दी से जल्दी सुपर फास्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी चार्ट दिखाइए, नहीं तो बहुत बड़ी एक हेल्थ इश्यूज में फंस सकते हैं, फंसेंगे ही। जुपिटर और राहु जब होता है बहुत ही उल्टे सीधे गंदे टाइप के दे देता है। अगर ऐसा है, फिर भी अगर जुपिटर राहु के उसमें जा रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों, तो केतु का इलाज बहुत जरूरी है, केतु को इलाज करना पड़ेगा। यहां पर केतु का इलाज सिंपल, अब केले अगर मंदिरों में दान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज अ गुड रेमेडी, जस्ट अ जेनेरिक रेमेडी, ये कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। आपकी स्पेसिफिक रेमेडी निकलती है आपके बर्थ चार्ट से। तो क्विकली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसको एनालिसिस करा लीजिए आपके चार्ट को कि कैसा जाने वाला है। वैसे तो मैं रैंडम सबको ही कहता हूं कि सभी को ट्रांजिट्स पे, मेजर ट्रांजिट पे, क्योंकि ये डबल ट्रांजिट है, डबल ट्रांजिट का 4 ट्रांजिट्स है, राहु केतु जुपिटर सैटर्न चारों ट्रांजिट कर रहे हैं। अपनी चार्ट जरूर दिखवा लीजिए कि ये साल या 2.5 साल आने वाले, 2.5 साल कैसे जाने वाले, बिकॉज सैटर्न ने भी अपना राशि चेंज किया, मूल त्रिकोण राशि, यानी एक्वेरियस में आने वाले। एक्सेलेंट जगह है, लेकिन अगेन इट should not be associated with Rahu. Rahu is going to be a major headache for this whole 18 months starting from April. Why? Because Rahu is going to sit in Aries. Aries Sun and Mars का zodiac है, तो ये अच्छा नहीं है किसी भी हिसाब से, क्योंकि वीनस एरीज को जबरदस्त तरीके से मिड नक्षत्र हिसाब से रूल करता है। वीनस यानी रुपया, पैसा, ब्रांडिंग। तो यहां पर हम आने वाले टाइम पे बहुत सारे ग्लैमर इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो एनीवे, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, बहुत ही जेनरिक छोटा रख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट केजरीवाल एनालिसिस व्हिच आई एम गोइंग टू डू। इट्स एन अमेजिंग इंटरेस्टिंग एनालिसिस। ऐसे पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने पहले भी किया था, योगी जी का भी किया था और मायावती जी का भी किया था, तो आप देख सकते हैं। एनीवे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय बाबे, जय भैरव, जय रावण, जय गुरु। नमस्कार, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट संडे।